चलें, तो अभी हम जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक इस तरह का है, ठीक है? हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, या उससे पहले हमारा जो जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग है क्या, ठीक है? या फिर हम फ्रीलांसिंग क्यों करते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है? इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हम फ्रीलांसिंग के अंदर देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को फ़ॉलो करना जो है वो ज़रूरी है। जब आप ये सोचते हैं कि यार जॉब नहीं करनी, ठीक है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो जॉब और फ्रीलांसिंग के अंदर एक अच्छा ख़ासा जो है वो डिफ़रेंस है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम नॉर्मल अपनी जॉब को कंसीडर कर रहे होते हैं, डेली जाते हैं, काम करते हैं, वापस घर आते हैं एंड ऑल दैट सिनेरियो, ठीक है? तो उस तरह नहीं है ये। और अगर हम कुछ फ्रीलांसिंग के जो असूल इस दुनिया के जो फ्रीलांसर हैं वो फॉलो कर रहे हैं या बताए गए हैं हर प्लेटफ़ॉर्म के, ठीक है? अब फ्रीलांसिंग ऐसे के कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यानी कि कुछ वेबसाइट्स हैं, वेल नोन वेबसाइट्स हैं, जिनके ऊपर हम फ्रीलांसिंग करते हैं। तो हर वेबसाइट के अपने-अपने कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, वहाँ पर काम कैसे करना है, क्या हरकतें हैं जो नहीं करनी, क्या चीज़ें हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा, टाइमिंग्स के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को जो है वो हमें देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ओके, अब इन चीज़ों को कैसे हमने फ़ॉलो करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आज ज़्यादातर एंगेज रहूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? वो पहला क्वेश्चन ये है कि जी, आप लोगों के नज़रिए के अंदर, ठीक है? या फिर पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के नज़रिए में आप लोग क्या देखते हैं फ्रीलांसिंग को, कैसे देखते हैं? ठीक है? या आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसिंग ये जो एक लफ्ज़ है, ठीक है, फ्रीलांसिंग का, ये क्या है और इसमें क्या किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट इस टाइम लाइव हैं या जो ग्रुप में ऐड किए गए हैं, ठीक है, लाज़मी तौर पर आप सब क्रिएटिव के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है? या उन्होंने इन पास्ट फ्रीलांसिंग की थी, छोड़ दी, कुछ मसला मसाइल हुआ, जो भी, ठीक है? लेकिन उनका फ्रीलांसिंग से कोई ताल्लुक था, प्रोफाइल्स बनाई थी, ऑर्डर्स आए थे। कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो तो लाज़मी तौर पर मुझे जल्दी-जल्दी कमेंट्स करके बता दें, ताकि हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। और ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं किया कि जी आप लोग जो है अपने आप को ऐसा समझें कि यार हमने तो फ्रीलांसिंग कभी की नहीं है, कैसे जवाब दें? नहीं की हुई तो सिंपल लिख दें कि जी नहीं की। इसमें घबराने की या डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक नॉर्मल सा, एक कैजुअल सा क्वेश्चन मैंने किया है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए, ठीक है, कि हमारे बैच के अंदर करंट जो बैच है आप लोगों का, उसमें से कितने लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो थोड़ा-सा। सही है? ट्राई किया था, 1 गिग बनाई थी बट नो ऑर्डर सो लेफ्ट इट। ओके, डन, ठीक है। यानी कि माज़ अब्दुल जब्बार की यानी कि आपकी प्रोफ़ाइल बनी हुई है, सही है? और यकीनन अगर आपने गिग का वर्ड यूज़ किया तो आपने फाइवर से ही स्टार्ट किया होगा। ठीक हो गया। नो आइडिया, जस्ट स्टार्टेड नाउ फ्रॉम दिस बैच ऑनवर्ड। ओके, डन, इंशाल्लाह, ठीक है।
ओके डन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छी बात है, बल्कि कि जिस तरह से हम इसको लेके चलना चाहेंगे, जिस तरह से मैं समझाऊँगा, सिखाऊँगा, आप लोग उसको आसानी से पिक कर सकते हो। तो स्टार्टेड क्रिएटिंग अकाउंट एंड ओके एंड अनएबल टू सी फ्रीलांसिंग। सही है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लोग अकाउंट तो बना लेते हैं बट आगे क्या करना है वो नहीं पता होता। या चलो ठीक है, कर करा के अगर गिग भी बना ली तो उसके ऊपर ऑर्डर नहीं आता एंड देन एट अ सर्टेन पॉइंट दे जस्ट क्विट। ये क्विट का वर्ड याद रखिएगा, आज हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अदील का भी, मोहम्मद अदील, आपका भी अकाउंट बना हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है, सही है। तो जिन लोगों का अकाउंट बना हुआ है या जिन लोगों ने कोई गिग अपलोड की थी, ऑर्डर आया है, नहीं आया, लेकिन अभी बात सिर्फ इस पे होगी कि अकाउंट बना हुआ है, सही है, आपका अकाउंट वहाँ पर मौजूद है, वो लोग सबसे पहली कोशिश ये होगी कि उसी अकाउंट को इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे। बाकी जिन लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, विद ज़ीरो एक्सपीरियंस पहली बार फ्रीलांसिंग को डिस्कस कर रहे हैं, पहली बार फ्रीलांसिंग को पढ़ेंगे, वो नया अकाउंट बना लेंगे, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, ये कुछ इमेज मिला जिसके अंदर वो तमाम लोगोज़ हैं जो जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन टॉप, in current situation, in current year, Upwork is on number one, ठीक है। Upwork is highly efficient, highly experienced, क्योंकि यहाँ पर क्यों अच्छा है ये बाकी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि यहाँ पर जो हायरिंग का प्रोसीजर है, जो प्रोफाइल्स अप्रूव करने का प्रोसीजर है, जो काम करके देने का प्रोसीजर है, और जो क्लाइंट आते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स। चेक एंड बैलेंस बहुत कमाल किस्म का है, यानी कि बड़ी मेहनत चाहिए होती है, ठीक है, और बहुत सारे स्किल्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं अपवर्क के ऊपर काम करने के लिए। उसके बाद जिस वेबसाइट के ऊपर काम सबसे ज़्यादा है वो है फाइवर, जिसके ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा आसान है वो है फाइवर, ठीक है। प्रोफाइल बनाते हो कोई चेक नहीं है, गिग्स बनाते हो कोई चेक नहीं है, सर्विसेज सेल आउट करते हो कोई चेक नहीं है फ़िलहाल के लिए। इन नियर फ्यूचर हो सकता है ये लोग भी चेक लगा दें, क्योंकि जिसका दिल करता है वो फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देता है, उसको पता है नहीं पता, और कुछ अरसे बाद छोड़ देता है, ठीक है। तो वो उस वेबसाइट के ऊपर एक बर्डन है, साइन अप्स हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, आप लोगों को पता है या नहीं पता, जब कोविड की सिचुएशन बड़ी टफ चल रही थी 2020 के अंदर, तो फ्रीलांसिंग बड़ी बुरी तरह डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि बड़े ही लोगों की जॉब गई थी, ऑफिसेज में काम कर रहे थे, जगह जगह काम कर रहे थे, उनकी जॉब गई, उनको पता लगा घर बैठे पैसा कमाएं, लोगों ने साइन अप्स किए और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में साइन अप्स। अब इसमें नुकसान किस चीज़ का हुआ? नुकसान ना तो उस वेबसाइट का हुआ है, नुकसान ना तो उस बंदे का जिसने मुंह उठाकर वहाँ पर अकाउंट बना दिया उसका हुआ है, नुकसान वहाँ पर हुआ है एक उस बंदे का जिसको फ्रीलांसिंग आती थी, जिसके पास एक स्किल मौजूद था, वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहा था इस वेबसाइट के ऊपर आने से पहले। व्हेन ही और शी इज़ रेडी, यार चलो ठीक है, हालात थोड़े से डाउन हुए हैं मार्केट के, तो लेट्स
ट्राई फ्रीलांसिंग। स्किल भी है, फ्रीलांसिंग का भी पता है, चीज़ें बनाना भी आती हैं, चीज़ें सेल भी करना आती हैं। जब वो उस वेबसाइट के ऊपर आकर अपना अकाउंट बनाता है तो आगे से रिजेक्शन की ईमेल आ जाती है कि जी अभी हमारे पास जो साइन अप्स हैं, रीजनिंग में आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नए लोगों ने साइन अप किया है, जिसकी वजह से हम आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं कर सकते। नुकसान हुआ है सिर्फ ऐसे लोगों का जिनके पास एक्सपीरियंस भी था, जिनको चीज़ों की तमीज़ भी थी, जिनको चीज़ों का पता भी था, लेकिन वो महरूम रह गए इस सर्विस से। समझ आ गया? ठीक है? तो अपवर्क, देन फाइवर, ठीक है? इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम है। देन वी हैव पीपल पर आवर, ठीक है? देन वी हैव फ्रीलांसर, ठीक है? ये अपवर्क का लोगो है, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है? क्या आपको पता लग रहा होगा? ये सर्कल के अंदर फाइवर का है। अब लोगो फाइवर का चेंज हो चुका है, सर्कल नहीं है, ठीक है? ये फ्रीलांसर है, बनाना लाजमी है, ठीक है? ये ई रोज़गार की ग्रेजुएट होने की शराइत में से एक शर्त है। अगर आपका 3 वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट नहीं है तो आपकी डिटेल्स लैग करेंगी, ठीक है? जब आप एक अकाउंट के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर अकाउंट्स बना लेते हो तो मैं आपकी सारी प्रोफाइल्स ले लेता हूँ, ठीक है? लिंक्स ले लेता हूँ, बेसिकली प्रोफाइल्स आपके पास ही रहती हैं, ठीक है? वो लिंक हमने जो है मैनेजमेंट तक कन्वे करने होते हैं कि ये देखें जी इतने स्टूडेंट्स ने साइन अप कर लिया है, इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे जो काम करने के लिए रेडी हैं अब। जो कल आपको याद होगा ना, मैंने स्टैट्स दिखाए थे, माशाल्लाह 34,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ग्रेजुएट हो गए हैं, वो इसी तरह हुए हैं, ठीक है? उन्होंने इन वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट बनाए, पैसे कमाए और अच्छे खासे पैसे कमाए माशाल्लाह, ठीक है? तो ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है? इनमें से एक वेबसाइट को हम आज डिस्कस करेंगे, अभी करते हैं बल्कि। नहीं, मुझे सारे कमेंट्स रीड करने पड़ते हैं क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है? अगर कोई ऐसी बात करता भी है तो कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। सर काइंडली फ़िज़िकल क्लास कंसीडर करें मंडे से, घर तो बार-बार आवाज़ आ जाती, चाय बना दो, रोटी बना दो। ऐसे तो ज़रा भी फ़ोकस तो इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट, लेकिन सीरियस कमेंट है, उनका कंसर्न बड़ा सीरियस है। तो इसका तरीकाकार सिर्फ एक हो सकता है कि जब आपको कोई काम का कहे तो गुस्सा कर जाएं। 2 घंटे हैं, क्लास के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उसके बाद आप घर के काम करें, ठीक है? उसके बाद अपनी फ्रीलांसिंग को टाइम दें। ये रूटीन थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। रूम लॉक करें एंड क्लास लें और सबको कह दें कि कोई डिस्टर्ब ना करे। जिसने पानी-पूनी लेना है, जिसने कोई काम करना है, वो खुद ही करे। सही है? आप बिज़ी हैं 2 से लेकर 4 बजे तक। ये दरवाज़े के बाहर जो है वो एक चार्ट लिख कर लगा दें, डू नॉट डिस्टर्ब फ्रॉम 2 AM टिल 4 PM। बाकी फ़िज़िकल क्लासेस मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, अ हमारे बस में नहीं है। हम ओपन कर देते हैं आकर हमारा सेंटर, अगर वो बैन कर दें, ठीक है? वो हमारा सेंटर, तो आप तो माशाल्लाह 20 से बहुत ज़्यादा हैं, तो हम किस तरह से उनको सँभाल सकते हैं? सही है? तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा सोचें। बाकी जब ऑर्डर्स आ जाएँगे कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं, तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे
ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा और आप लोग इंशाल्लाह सेंटर्स में आ जाओगे। ठीक है, तो दुआ करें कि हालात ठीक हो जाएं, हालात नॉर्मल हो जाएं और हम इंशाल्लाह सेंटर में मिल सकें, ये कह सकता हूँ मैं फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन रेस्ट इज़ ऑन गवर्नमेंट, रेस्ट इज़ ऑन द मैनेजमेंट कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर। हाँ, सुनने में आया है कि 7 से जो है वो सब यूनिवर्सिटीज़ अभी भी कुछ ओपन हैं, बट वो मोस्टली ये हो रहा है कि लास्ट सेमेस्टर है, थीसिस चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, बट इट इज़ सेड टू बी कि जी 7 तारीख से सब कुछ ओपन होने जा रहा है, सब यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी, हर चीज़ अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, तो जो है वो ठीक अच्छी बात है। सेंटर में हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको एक पॉजिटिव सेंस में लो और मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऑनलाइन भी फिज़िकल जैसा हमारा जो एक इंटरलिंक है, जो एक बॉन्डिंग होती है वो रहे। सही है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले जी लेट्स गेट इनटू fiverr.com। वेबसाइट क्या है, ये कैसे काम करती है, दिखने में कैसी है, हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेबसाइट जो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से नज़र आ रही होगी। सही है? ओके, क्या कह रहे हैं जी कि ये अब यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब ओपन है, मैंने अभी कल अपने डिपार्टमेंट का विज़िट किया है। अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? इसके बारे में आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। इसके बारे में ये ऑर्डर्स जो है ये पीछे से आते हैं, ठीक है, हायर मैनेजमेंट से कि क्या करना है। जैसे अभी ऑर्डर्स हैं जी कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द हायर मैनेजमेंट कि क्या करना है। डन हो गया, तो इसके बारे में डिस्कशन हम थोड़ी रोक देते हैं। जैसे ही कोई मैसेज आएगा कि फ़िज़िकल होनी है, ऑनलाइन होनी है, हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अभी जो ऑर्डर्स हैं वो ये हैं कि जी ऑनलाइन होनी है, तो अभी हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। क्या समझे? डन हो गया। तो ये है जी fiverr.com। ठीक है, आप इसको अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन करके इनका नया लोगो देख सकते हो, विच इज़ काइंड ऑफ रिजेम्बलेंस द ओल्ड लोगो। सर्कल ख़त्म कर दिया गया है और फाइवर के आगे एक ग्रीन छोटा सा सर्कल लगा दिया गया है। दैट्स ऑल। तो इसको एक नई लुक दे दी गई है, एक सिंपल सी लुक दे दी गई है। इसके ऊपर ये सारे का सारा जो है आपके पास फाइबर का लोगो आ गया, ये स्लाइडर आ गया, ये ज्वाइन का बटन है। जिस बंदे का लॉगिन अकाउंट नहीं है, जिस बंदे का अकाउंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो यहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट नया बना सकता है। और जिस बंदे का साइन इन ऑलरेडी मौजूद है, जिसका अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, वो ये साइन इन की ऑप्शन को अवेल करते हुए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकता है। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ करेंसी। ठीक है, यहाँ पर अभी प्राइसेस मैं अगर आपको दिखाऊं, चलो इसको बाद में देखते हैं थोड़ा सा। फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांस सर्विस फॉर योर बिजनेस, ये सर्च बार है। यहाँ पर कुछ भी लिखोगे रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, कोई भी सर्विस, बैनर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, मॉकअप डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपके सामने उस कीवर्ड के रेलेवेंट सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। अगर आप ऐसे नहीं कहते, नहीं चाहते, थोड़ा सा और नीचे आएँ, तो यहाँ पर आपको
कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? और ये फुटर आ गया इसका, एंड हो गई वेबसाइट। ऊपर आओगे जब आप, तो ये आपको वाइट जो कैटेगरीज़ का पैनल है, ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर भी मिलेगा, एक्सप्लोर द मार्केट प्लेस। चाहे तो आप इसको यहाँ से कर लो, आइदर वे यू कैन जस्ट गो टू दिस पैनल। ठीक है? ये ग्राफिक एंड डिज़ाइन का पैनल है। ठीक है? इसके आगे आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन है, म्यूज़िक, प्रोग्रामिंग, डेटा, बिज़नेस एंड लाइफ़स्टाइल। जो हमारे रेलेवेंट है, जो हमारी फ़ील्ड के रेलेवेंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग ग्राफिक डिज़ाइन। सही है? अब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज़ हैं। वो सारी कुल मिलाकर कुछ इस तरह से हैं। ठीक है? पहली कैटेगरी सबसे हॉट सेलिंग आइटम, दैट इज़ लोगो डिज़ाइन, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया है लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी। इसके अंदर सब कैटेगरी है लोगो डिज़ाइन की, ब्रांड स्टाइल गाइड्स की, बिज़नेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी। उसके बाद गेमिंग, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब एंड ऐप्स, सोशल मीडिया, पैकेजिंग, ठीक है? एंड ऑल दैट सिनेरियो। जो कैटेगरीज़ यहाँ पर नहीं आ रही हैं, उनके साथ न्यू मेंशन किया गया है। ठीक है? इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, सब चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि सब चीज़ें कुछ हमारे रेलेवेंट नहीं हैं और कुछ कोर्स से रेलेवेंट नहीं है। सादिया, हमने बातें बहुत सारी सुनी हैं। सुनी-सुनाई बातों पे यकीन करना छोड़ दें। ठीक है? अब आप माशाल्लाह खुद से काम करने जा रहे हो, तो उन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना शुरू करें जो आप खुद देखोगे। ठीक है? स्टार्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, नहीं होते, आपकी अकाउंट ऐसे ही डिलीट नहीं हो जाता। ठीक है? ये झूठ है सब कुछ। देख लेंगे किस वजह से होता है हमारा अकाउंट डिलीट या बैन। हम लैंडिंग पेज डिज़ाइन करेंगे, हम यहाँ से आइकन डिज़ाइन करेंगे, सोशल मीडिया डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से पैकेजिंग डिज़ाइन करेंगे, एल्बम कवर डिज़ाइन करेंगे, पॉडकास्ट कवर करेंगे, फ़ोटोशॉप एडिटिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? इन्फोग्राफिक डिज़ाइन को स्टडी करेंगे, वेक्टर डिज़ाइन करेंगे, रिज्यूमे डिज़ाइन भी करेंगे और उसके बाद हम टी-शर्ट डिज़ाइन भी करेंगे, उसके बाद हम फ्लायर डिज़ाइन करेंगे, ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे, साइनेज डिज़ाइन करेंगे, पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, मेन्यू डिज़ाइन करेंगे, पोस्ट कार्ड, इन्विटेशनल डिज़ाइन करेंगे और इसके अलावा बहुत सारा कुछ काम करेंगे। ठीक है? सब चीज़ों का नाम लेने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता लग जाए कि हम क्या-क्या चीज़ें फ्यूचर में करने जा रहे हैं या जो लोग कल पूछ रहे थे, उनके लिए। सही है? तो ये कुल मिलाकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो कि हम करेंगे और इसके अलावा भी इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ करेंगे। डन हो गया? अब हम आते हैं यहाँ से हमारे पहले टॉपिक के अंदर, ठीक है? जो कि हम जब हम फ़ोटोशॉप स्टडी करेंगे, तो हम उसको देखेंगे या फिर हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से कोई एक रैंडम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है? जब आप कोई कैटेगरी ओपन करते हैं फाइवर के ऊपर, तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। सही है? यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लायर डिज़ाइन, कि आप अब इस टाइम इस कैटेगरी के अंदर मौजूद हो, कि जितनी भी आपको ये चीज़ें शो होंगी, ये सारी की सारी फ्लायर डिज़ाइन के बारे में हैं। या कि जितने भी लोग आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे फ्लायर डिज़ाइन करके देते हैं
और कुल मिलाकर यहाँ पर इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं इस कीवर्ड के लिहाज से 1784 सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, अब ये सर्विसेज फाइवर के ऊपर क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ये देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस नज़र आ रही हैं, ये देखें 1 2 3 4, इसी तरह 4 नीचे हैं। ठीक है, तो ये 4 इमेजेस हमें एक लाइन के अंदर शो की जा रही हैं। सही है, ये जो एक इमेज है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक लाइन में 4 इमेजेस हैं, तो इनमें से कोई भी एक इमेज, ठीक है, ये मैं लास्ट वाला ले रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं गिग, GIG, गिग। ठीक है, हर वेबसाइट के ऊपर काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। जिस तरह आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल जाता है जो हमें समझ ही नहीं आती। सही है, या हम कभी किसी कारपेंटर को बुला लें, तो वो बीच में कोई ऐसी चीज़ें यूज़ कर जाता है, कोई ऐसी टर्म्स यूज़ कर जाता है जिनका हमें पता ही नहीं होता। हम उससे पूछते हैं, यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर वो हमें बताता है आसान ज़ुबान के अंदर। ठीक है, इसी तरह हर फ्रीलांसिंग वेबसाइट के अंदर और स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे सीक्रेट कीवर्ड्स हैं, हमारी दे सकें। समझ आया? ठीक है, तो ये सारी जो आपको एक पेज के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी गिग्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेशुमार पेजेस मौजूद हैं। अभी हम फर्स्ट पेज के ऊपर हैं, सेकंड के ऊपर जाओगे तो इसी तरह की गिग्स आपको शो होंगी। ठीक है, सही है, तो वापस आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कि अगर हम किसी एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये है हमारी गिग। अब हम आते हैं फाइवर के ऊपर, ये वाला मैंने आपको गिग का बता दिया, ये लिखा हुआ है फाइवर। इसका नाम फाइवर क्यों है, कोई बता सकता है आप में से? फाइवर का नाम फाइवर क्यों है? जो प्राइस आप सेट करते हैं दैट इज $5। इस तरह से इसका नाम जो है वो 5 रखा गया। डन। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है एक्चुअली में, ठीक है, एक गिग का। ठीक है, कि एक गिग जब बनाई जाती है तो वो किस तरह से बनाई जाती है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। यहाँ एक अच्छी गिग क्या होती है, तो ये बंदा पाकिस्तान का है, 2017 से इसकी प्रोफाइल है। सही है, ये सारी चीज़ें जब हम इंशाल्लाह अकाउंट बनाने लगेंगे या कल, ठीक है, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि होती क्या है।